संडे के दिन लंच के बाद मैं सारे काम निपटाकर डायरी उठाकर बैठ गई। मेहमानों की लिस्ट भी तो बनानी थी। 20 दिन बाद हमारे विवाह की 25वीं सालगिरह थी। एक बढ़िया पार्टी की तैयारी थी। आलोक भी पास आकर बैठ गए। बोले, रिया, बच्चों को भी बुला लो, एक साथ बैठकर देख लेते हैं किस किस को बुलाना है। मैंने अपने युवा बच्चों सिद्धि और शुभम को आवाज़ दी। आ जाओ बच्चों, गेस्ट लिस्ट बनानी है। दोनों फ़ौरन आ गए। कोई और काम होता तो इतनी फुर्ती देखने को ना मिलती। दोनों कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। अपने दोस्तों को जो बुलाना था, डीजे होगा, डांस करना है, सबको एक अच्छे होटल में डिनर का प्लान था। मैंने पेन उठाते हुए कहा, आलोक, चलो आपसे शुरू करते हैं। ठीक है, लिखो। ऑफिस का बता देता हूँ। सोसाइटी के हमारे दोस्त भी कॉमन ही हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया। रमेश, नवीन, अनिल, विकास, कार्तिक, अंजलि, देविका, रंजना। आखिर के नाम पर मैंने आलोक को देखा तो उन्होंने बड़े स्टाइल से कहा, अरे ये भी तो हैं ऑफिस में। मैंने कहा, देखा तो घूर कर, ये रंजना मुझे कभी पसंद नहीं आई। क्यों? तुम जानते हो उसका इतना मटक मटक कर बा करना। हर पार्टी में तुम सब कुलीग्स के गले में हाथ डाल डाल कर बातें करना बहुत बुरा लगता है। ऐसी उच्छृंखल महिलाएं मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। रिया, ऐसी छोटी छोटी बातें मत सोचा करो। आजकल ज़माना बदल गया है। स्त्री पुरुष की दोस्ती में ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। मैं चुप रही। क्या कहती? आलोक के प्रवचन सुनकर कुछ कटु शब्द कहकर फैमिली टाइम खराब नहीं करना चाहती थी, अतः चुप ही रही। फिर मैंने शुभम से कहा, अब तुम लिखवाओ अपने दोस्तों के नाम। शुभम शुरू हो गया। रचना, शिवानी, नाव्या, अंजलि, टीना, विवेक, रजत, सौरभ। मैं बीच में ही हंस पड़ी। लड़कियां कुछ ज़्यादा नहीं हैं लिस्ट में? हाँ मॉम, खूब दोस्त हैं मेरे, कहकर वो और भी नाम बता रहा और मैं लिखती रही। ये हमारी शादी की सालगिरह है या तुम लोगों का गेट टूगेदर? मैंने कहा, अरे मॉम, सब वेट कर रहे हैं पार्टी का। नाव्या और रचना तो डांस की प्रैक्टिस भी करने लगी हैं। दोनों सालों परफॉर्मेंस देंगी। सिद्धि ने कहा, चलो मॉम, अब मेरे दोस्तों के नाम लिखो। आशु, अभिजीत, उत्तरा, भारती, शिखर, पार्थ, टोनी, राधिका। उसने भी कई नाम लिखवाए और मैं लिखती रही। शुभम ने उसे छेड़ा, देखो मॉम, इसकी लिस्ट में भी कई लड़के हैं ना। सिद्धि ने कहा, चुप रहो, आजकल सब दोस्त होते हैं। हम लोग पार्टी का टाइम पूरी तरह एंजॉय करने वाले हैं। आप देखना मॉम, आशु कितना अच्छा डांसर है। इसी बीच आलोक को ऑफिस की 2 और लड़कियों के नाम याद आ गए। मैंने वो भी लिख लिए। हमारे दोस्तों की लिस्ट तो बन गई मॉम। लाओ, मुझे डायरी और पेन दो, मैं आपकी फ्रेंड्स के नाम लिखूंगी। सिद्धि बोली, अरे तुम्हारी मम्मी की लिस्ट में तो मैं ही बता देता हूँ। मैं कुछ कहती उससे पहले ही आलोक बोल उठे तो मैं मुस्कुरा दी। आलोक बताने लगा, नीरा, मंजू, नीलम, बनीता, सुमन, नेहा, कुछ और भी होंगी किट्टी पार्टी की सदस्याएं, है ना। तब मैंने 4-5 नाम और बताए। फिर अचानक कहा, बस एक नाम और लिख लो, शरद। ये कौन है? तीनों चौंक उठे। मेरा दोस्त है क्या? कभी नाम नहीं सुना। कौन है? इसी सोसाइटी में रहता है। तीनों के चेहरों के भाव देखने लायक थे। आलोक ने कहा, तुमने कभी बताया नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है। बताने को तो कुछ खास नहीं है, ऐसे ही कुछ दोस्ती है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे भी सपरिवार इस पार्टी में बुला लूं। इसी सोसाइटी में रहता है, एक छोटी सी बेटी है। कई बार उसे सपरिवार घर बुलाने की सोची पर बुला नहीं पाई। अब पार्टी है तो मौका भी है। तुम लोगों को अच्छा लगेगा उससे मिलकर। अच्छा लड़का है। तीनों को तो जैसे सांप सूंघ गया। माहौल एकदम बदल गया। एकदम हैरत भरा गंभीर माहौल। आलोक के मुंह से फिर
यही निकला, तुमने कभी बताया नहीं। क्या बताना था? इतनी बड़ी बात नहीं थी। कहाँ मिला तुम्हें ये? लाइब्रेरी में मिल जाता है। कभी कभी मेरी तरह ही पढ़ने लिखने का शौकीन है। वहीं थोड़ी जान पहचान हो गई। उसकी पत्नी से मिली हो? बस उसे देखा ही है, बात तो कभी नहीं हुई। अब सब परिवार बुलाऊंगी तो मिलना हो जाएगा। शुभम ने कहा, मॉम कुछ अजीब सा लग रहा है सुनकर। पता नहीं मॉम, आपके मुंह से किसी मेल फ्रेंड की बात अजीब सी लग रही है। सिद्धि ने भी कहा, मॉम मुझे भी आपसे ये उम्मीद तो कभी नहीं रही। कैसी उम्मीद? यही कि आप किसी लड़के से दोस्ती करेंगी। क्यों, इसमें इतनी नई बात क्या है? ज़माना बदल गया है ना। स्त्री पुरुष की मित्रता तो सामान्य सी बात है ना। मैं तो थोड़ी देर पहले आप लोगों के विचार सुनकर खुश हो रही थी कि मेरा परिवार इतनी आधुनिक सोच रखता है तो मेरे भी दोस्त से मिलकर खुश होगा। अभी तक तीनों के चेहरे देखने लायक थे। तीनों को जैसे कोई झटका लगा था। आलोक ने अचानक कहा, अभी थोड़ा लेटने का मन हो रहा है। बच्चों तुम लोग भी अपना काम कर लो, बाकी तैयारी की बातें बाद में करते हैं। बच्चे मुंह लटकाए हुए चुपचाप अपने रूम में चले गए। आलोक ने लेटकर आंखों पर हाथ रख लिया। मैं वहीं बैठे बैठे शरद के बारे में सोचने लगी। साल भर पहले लाइब्रेरी में मिला था। वहीं थोड़ी बहुत कुछ पुस्तकों पर पत्रिकाओं पर बात होते होते कुछ जान पहचान हो गई थी। वो एक स्कूल में हिंदी का टीचर है। उसकी पत्नी भी टीचर है और बेटी तो अभी तीसरी क्लास में ही है। उसका सीधा सरल स्वभाव देखकर ही उससे बात करने की इच्छा होती है। मेरी कहीं कोई अमर्यादित आचरण नहीं, बस वहीं खड़े खड़े कुछ साहित्यिक बातें, कुछ लेखकों का जिक्र, बस यूं ही आते जाते थोड़ी बहुत बातें। मुझे तो उसका घर का पता या फ़ोन नंबर भी नहीं पता। उसे बुलाने के लिए मुझे लाइब्रेरी के ही चक्कर काटने पड़ेंगे। खैर वो तो बात की बात है। अभी तो मैं अपने परिवार की स्त्री पुरुष मित्रता पर, आधुनिक सोच के डबल स्टैंडर्ड पर हैरान हूँ। शरद का नाम सुनकर ही घर का माहौल बदल गया। मैं कुछ हैरान थी। मैं तो कितनी सहजता से तीनों के दोस्तों की लिस्ट बना रही थी। मेरी लिस्ट में एक लड़के का नाम आते ही सबका मूड खराब हो गया। पहले तो मुझे थोड़ी देर तक बहुत गुस्सा आता रहा, फिर अचानक मेरा दिल कुछ और सोचने लगा। इन तीनों को मेरे मुंह से एक पुरुष मित्र का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए ही ना कि तीनों मुझे लेकर पजेसिव हैं। तीनों बेहद प्यार करते हैं मुझसे। जैसे जैसे मैं इस दिशा में सोचती गई मेरा मन हल्का होता गया। कुछ ही पलों में डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ मुझे इस बात में भी बहुत सा स्नेह, प्यार, सुरक्षा, अधिकार की भावना महसूस होने लगी। फिर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रही। मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा। अचानक फिर तीनों के साथ बैठने का मन हुआ तो मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, अरे आ जाओ सब। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो तुम लोगों को चिढ़ा रही थी। आलोक ने फौरन अपनी आंखों से हाथ हटाया। सच? झूठ क्यों बोला? बच्चे फौरन हाजिर हो गए। मॉम झूठ क्यों बोला? अरे तुम लोग इतनी मस्ती मजाक करते रहते हो तो क्या मैं नहीं तुम्हें चिढ़ा सकती? सिद्धि ने फरमाया। फिर भी मॉम ऐसे मजाक भी ना किया करें, बहुत अजीब लगा था। शुभम ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ मॉम, मुझे भी बुरा लगा था। आलोक मुस्कुराते हुए उठकर बैठ चुके थे। तुमने तो परेशान कर दिया था सबको। अब फिर वही पार्टी की बातें थीं और मैं मन ही मन अपने सच्चे झूठे मजाक पर मुस्कुराते हुए बाकी तैयारी की लिस्ट में व्यस्त हो गई। लेकिन मन के एक कोने में शरद की याद और ज़्यादा पुख्ता तो हो गई। उसे तो किसी दिन बुलाना ही होगा, मैरिज एनिवर्सरी पर, नहीं तो किसी और दिन।